सिर्फ एक पानी की जरूरत है जो उसे बहा के हमसे दूर ले जाए और हमारे मन को शांति मिल जाए कि वो लाश हमारे बीच में नहीं है। कैटेगरी बनाओ इनकी, दूसरी कैटेगरी में डालो जिनको कोरोना हुआ लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और वो मर गए। तीसरी कैटेगरी में डालो जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया और वो मर गए। चौथी कैटेगरी में डालो हॉस्पिटल नहीं मिल पाया मर गए, बेड नहीं मिल पाया मर गए, डॉक्टर नहीं मिल पाया मर गए, दवाइयां नहीं मिल पाया मर गए। कैटेगरीज में बांटो, तब सरकार की औकात सामने आएगी कि कोरोना ने कितने मरीजों की जान ली है और सरकारी लापरवाही ने कितने लोगों की जान ली है। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। गंगा में बहती हजारों लाशें इस बात का साक्षात प्रमाण है कि इलेक्शन बहुत दूर है। हर राज्य, खासकर यूपी और बिहार, उन लाशों को अपनाने से मना कर रहा है क्योंकि अब वो वोट नहीं दे सकती। अब उनका कोई धर्म नहीं है, अब उनकी कोई जात नहीं है, अब उनके लिए कोई सीमा नहीं है। वो लाशें जिन्हें नदियों में कहीं एक ठहराव मिल जाता है और तब उन्हें कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। वो लाशें जिन्हें नदी के साथ रेतों में दबा दिया जाता है, जो कि बारिश आने के बाद उभर के आती हैं कि कितनी सारी लाशें बेमतलब दबा दी गई। उन लाशों का ना ही कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई अपना, लेकिन उनको फेंकने वाला जरूर था कोई, जिसने उन्हें गंगा जी में बहा दिया। बुद्धिजीवी अपना अपना प्रमाण दे रहे हैं कि पानी से कोरोना नहीं फैलता। पानी से कोरोना बिल्कुल नहीं फैलता, सच्चाई है। लेकिन उन लाशों से फैलने वाली और बहुत सारी महामारियां हैं जिसका खतरा बढ़ता जा रहा है। गंगा जी का पानी सिर्फ और सिर्फ बहने के लिए नहीं बना है, या उसे हम सिर्फ बहने नहीं देते हैं, उसको हम पीते हैं। हमारे पशु पक्षी उस चीज को पीते हैं। हमारे घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं, लोग नहाते हैं। उसकी जो महामारी का खतरा फैला हुआ है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि काश कोरोना भी सरकारी फंड जैसा होता, जो लोगों में आने से पहले ही सरकारों में बढ़ चुका होता। हजारों लाशें तैर रही हैं और तैरती रहेंगी। सरकारें, यूपी वाले कहते हैं ये बिहार की है, बिहार वाले कहते हैं ये यूपी की है, क्योंकि वो वोट नहीं दे सकते। अब उनका अंगूठा उनके किसी काम का नहीं। सरकारों को एक बात पे ध्यान देना चाहिए अपनी। मैं आपको बताता हूं कुछ मोदी जी के बारे में और हर सरकार के बारे में। ये रही वो योजनाएं, ये रही वो योजनाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम, प्रधानमंत्री के नाम का ये, प्रधानमंत्री के नाम का वो। इन लाशों की जिम्मेवारी कौन लेगा? इन लाशों पे कौन अपना नाम देगा कि ये हमारी गलती की वजह से बह रही हैं? योजनाओं पे तो अपना थप्पा लगाने में हर सरकार आगे से आगे चल देती है। इन बहती लाशों को कौन जिम्मेवारी उठाएगा इनकी कि ये गलती हमारी है और हमारी गलती की वजह से लाशें फैल रही हैं? आपको पता है कारण क्या है? हर जगह अलग अलग कारण उठ के आ रहे हैं। कुछ जगह ये बोल रहे हैं कि लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, बहाना पड़ रहा है। लाशें जलाने वालों के रिश्तेदार जो हैं, उनके पास उनके आत्मदाह के लिए पैसे नहीं है, बहाना पड़ रहा है। किसी गांव में कोरोना हो रहा है दूर, तो वो गांव वाले उस लाश को जलाने नहीं दे रहे हैं शमशान घाट में, क्योंकि उनको लगता है इसके धुएं से कोरोना हो रहा है। किस हद तक मजबूरी फैला दी है, किस हद तक आत्मनिर्भर बना दिया है हमें कि अभी हमें लाशें जलाने के लिए भी लकड़ी और आग की जरूरत नहीं है, चार कंधों की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पानी की जरूरत है जो उसे बहा के हमसे दूर ले जाए और हमारे मन को शांति मिल जाए कि वो लाश हमारे बीच में नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। क्यों डरते हो सरकार से सवाल पूछने से? क्यों सरकारों से सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि इन बहती लाशों की जिम्मेवारी किसकी है? कौन है जो इस चीज का ठेका लेने को तैयार है? क्या हॉस्पिटल वाला ठेका लेगा? क्या रिश्तेदार ठेका लेंगे? क्या सरकारें ठेका लेगी? कोई ठेका नहीं लेने वाला। वो बह गई, वो खत्म, उसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं थी। और ये सरकारें, अगर जब एक भूस्खलन होता है तो उसमें मरने वालों की संख्या दिखाई जाती है कि भूस्खलन में मरने वालों की संख्या इतनी थी। जब भूकंप आता है, भूकंप से मरने वालों की संख्या इतनी थी।
कोरोना महामारी से मरने वाले बीमारियों की जो इलाज ना मिलने की वजह से जो कोरोना बीमारी से मर गए, पूरा इलाज मिला, उनको कैटेगरी ए में डालो, दूसरों में डालो, कैटेगरी बनाओ इनकी, दूसरी कैटेगरी में डालो जिनको कोरोना हुआ लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और वो मर गए, तीसरी कैटेगरी में डालो जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया और वो मर गए, चौथी कैटेगरी में डालो हॉस्पिटल नहीं मिल पाया मर गए, बेड नहीं मिल पाया मर गए, डॉक्टर नहीं मिल पाया मर गए, दवाइयां नहीं मिल पाया मर गए। कैटेगरीज में बांटो, तब सरकार की औकात सामने आएगी कि कोरोना ने कितने मरीजों की जान ली है और सरकारी लापरवाही ने कितने लोगों की जान ली है। आप लोग बोलना शुरू नहीं कर रहे हो, और जब तक बोलना शुरू नहीं करोगे ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। वायरस नए नए तरीके से आएगा, आप लोगों को मारेगा, हम लोगों को मारेगा, और उसकी जिम्मेवारी किसी की नहीं होगी। हमारी जिम्मेवारी होगी कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेवारी होगी कि जब कोरोना वायरस बाहर फैल रहा था तो तू कमाने के लिए बाहर क्यों निकला, अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी, क्योंकि तुझे कोरोना से बचना था। अपना व्यापार क्यों नहीं बंद कर दिया, क्योंकि तुझे कोरोना से बचना था। तू अपना व्यापार करने के लिए बाहर क्यों निकला, अपनी रेडी खींचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए क्यों निकला। क्यों नहीं पूछते हो सरकार से कि क्या सारी जिम्मेवारी हम लोगों की है, सारी जिम्मेवारी हम लोगों की है। लाशें कुत्ते खा रहे हैं, कौवे खा रहे हैं, बीच में जब अटक जाती है तब उसको उठा के वहां से काम करने वाले दबा देते हैं, दफना देते हैं। क्या उसमें महामारी नहीं फैल सकती, क्या उस लाशों से बीमारियां नहीं फैलेंगी, क्या उन जानवरों में बीमारियां नहीं फैलेंगी। लेकिन अभी फैली नहीं है तो दिख नहीं रही है, अभी किसी को नहीं दिख रही है क्योंकि वो फैली नहीं है। पहले फैलने दो फिर देखेंगे, पहले मरने तो दो लोगों को फिर देखेंगे। अभी मरे नहीं है, अभी लोग जिंदा हैं, अभी मुर्दा तैर रहे हैं। जब जिंदा तैरने लगेंगे तब देखेंगे, तब कहेंगे स्थिति गंभीर हो गई है, और जिम्मेवारी तब भी नहीं लेंगे ये लोग। तब भी कह देंगे महामारी थी तो हम क्या करते। अबे महामारी थी तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन क्यों नहीं था, उसको भी कैटेगरी में बांट के दिखाओ कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कितने मरे। सब बताओ हमें, तुम्हारी औकात सरकारों की दिख जाएगी कि कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। बना लिया सब कुछ, संसद तो बना ही रहे हो, हॉस्पिटल अभी तक नहीं बने हैं। वाहवाही लूट रही है मोदी सरकार के, 7 नए एम्स ले आए, एक भी काम में अभी तक नहीं आया है, अभी तक उसमें काम नहीं हुआ है पूरा। किस बात की वाहवाही लूटते हो तुम लोग। सिलेंडर फ्री में बांट दिए, एहसान नहीं करा, तुमने बिजनेस करा है सिलेंडर फ्री में बांट के, तुमने बिजनेस दिखाया है अपना। तुमने सिलेंडर इसलिए फ्री में बांटे थे ताकि लोगों को महंगा करने के बाद मजबूरी हो जाएगी खरीदने की। एक बार फ्री में बोटी डाली और लोग फंस गए। सबकी हमने बहन बेटियों को सिलेंडर दिया, अगर सिलेंडर देना है ताउम्र फ्री में दो। इन लाशों का कुछ करो, रोको इनको, उन परिवारों तक मदद पहुंचाओ कि बहाओ मत, हम इंतजाम करते हैं। ये दूर दराज के गांवों से बहाई जा रही है, जहां पर 20 गांव में 20 किलोमीटर में सिर्फ एक हॉस्पिटल होता है। ये वो हालात हैं, बहाई जा रही हैं। यार पूछ रहे कि कोरोना होता है क्या, और हमारे विशेषज्ञ बोल रहे कोरोना नहीं होता है। ये नहीं बता रहे हैं कि और कितनी बीमारियां फैलने का खतरा है इससे, ये नहीं बता रहे हैं। लेकिन हाँ ये कह रहे कोरोना नहीं होगा। हिंदुस्तान से सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं सिवाय कोरोना के, सारी मौतें खत्म हो चुकी हैं सिवाय कोरोना के। सिर्फ कोरोना से आदमी मर रहा है और किसी चीज से मौत नहीं हो रही है। और वो भी आम नागरिक की ही गलती कि हम लोग कमाने के लिए बाहर क्यों निकले। कोरोना हमें लगा इसलिए क्योंकि हम घर से बाहर निकले थे। अबे भूखे मरो, घर में मरो ना, कोरोना से क्यों मरते हो। अपने घर में भूखे मरो, अपने बच्चों को भूखा मारो, अपने परिवार को भूखा मारो। दवाइयां लेने के लिए बाहर मत निकलना, दवाइयां महंगी है। अगर तुम्हें हल्का सा भी खांसी जुकाम हो जाता है बहुत महंगी है। घर में रहो, मरो, पानी उबालो मरो, पानी पियो, पानी खाओ मरो, और वो भी पानी गंदा देंगे। बोलना शुरू करो, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, बद से बदतर। ध्यान रखिएगा अपना, सावधान रहें, सतर्क रहें, जबरदस्त रहें और बच के रहें इन लोगों से। ये सांप डसने वाले हैं और डस चुके हैं देश को। ध्यान रखिएगा अपना।